नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही असर करने वाला और कमाल का घरेलू तरीका बताने वाला हूं, जो पुराने समय की परंपरागत चिकित्सा और कई सालों के अनुभव से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह देसी उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए बेहद लाभकारी है जिनके शरीर में हड्डियों का दर्द, अकड़न, जकड़न, भारीपन या जोड़ों में जमा हुई तकलीफ लगातार बनी रहती है। यह तरीका धीरे धीरे इन सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करने में मदद करता है और शरीर को फिर से पहले जैसा हल्का, फुर्तीला और एक्टिव बना देता है। वैसे तो मैंने पहले भी हेल्थ से जुड़ी कई बीमारियों और समस्याओं पर वीडियो बनाए हैं, जिनमें हर बीमारी के बारे में विस्तार से बताया गया है और उनके लिए कई आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय आपके साथ साझा किए गए हैं। लेकिन आज जो घरेलू तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह बाकी सभी उपायों से कहीं ज्यादा आसान और ज्यादा असर दिखाने वाला है। यह इतना आसान उपाय है कि कोई भी व्यक्ति बिना ज्यादा मेहनत और बिना ज्यादा समय लगाए इसे तुरंत तैयार कर सकता है। इस उपाय की सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है। ये दोनों चीजें इतनी सामान्य हैं कि या तो आपके घर के किचन में पहले से मौजूद होंगी या फिर आपके आसपास के किसी भी किराने या जनरल स्टोर से कुछ ही मिनटों में मिल जाएंगी। इसे बनाने की विधि भी बहुत सरल है, चाहे आप सुबह का समय चुनें या शाम का। यह हर समय काम करता है और तुरंत तैयार हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। इस उपाय का पूरा फायदा तभी मिलेगा जब आप मेरी हर बात को ध्यान से सुनेंगे, हर लाइन को समझेंगे और बिना किसी जल्दबाजी के इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर या लखनऊ से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। अब जरा सोचिए, अगर आपके कंधों में हमेशा भारीपन महसूस होता है, जैसे वहां कोई वजन रखा हो, अगर बीच बीच में वहां चुभन या दर्द उठता है, अगर आपके घुटनों में सुई जैसी चुभन होती है या चलने पर जलन महसूस होती है, अगर आपके हाथ पैर के जोड़ों में हमेशा दर्द या अकड़न बनी रहती है और अगर आपकी मांसपेशियों में लगातार खिंचाव, कसाव या तनाव महसूस होता है, तो यकीन मानिए यह देसी तरीका आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। खासकर जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं या चलना शुरू करते हैं और उस समय दर्द या असहजता बढ़ जाती है, तब आपको इस घरेलू उपाय को जरूर आजमाना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जब भी दो हड्डियां आपस में मिलती हैं, वहां एक जोड़ यानी जॉइंट बनता है। उस जोड़ के बीच में एक मुलायम परत होती है जो कुशन की तरह काम करती है। सामान्य भाषा में इसे कुशन कहा जाता है, लेकिन मेडिकल भाषा में इसे कार्टिलेज कहा जाता है। यह कार्टिलेज दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है और मूवमेंट यानी चलने फिरने को आसान बनाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या शरीर अंदर से कमजोर होने लगता है, यह कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है। कई बार यह परत पूरी तरह खत्म भी हो जाती है। जब यह कुशन जैसी परत खत्म हो जाती है, तब दोनों हड्डियां आपस में सीधे टकराने लगती हैं और इसी वजह से घुटनों, कंधों या किसी भी जोड़ में तेज दर्द, सूजन और परेशानी शुरू हो जाती है। बहुत से लोग बताते हैं कि उन्हें घुटनों में सुई जैसी चुभन होती है, कंधे अकड़ जाते हैं और उंगलियां भी आसानी से नहीं मुड़ती। आपने भी बड़ों को कहते सुना होगा कि अब सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, उंगलियां मुट्ठी नहीं बना पाती और उठते ही पैरों में तेज दर्द शुरू हो जाता है। ये सभी संकेत साफ बताते हैं कि उनके जोड़ का कार्टिलेज या तो बहुत पतला हो गया है या लगभग खत्म हो चुका है। अब जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं, उसकी सबसे खास बात यह है कि यह शरीर में कार्टिलेज को दोबारा बनने में मदद करता है, पुराने खराब जोड़ों की स्थिति को सुधारता है और हड्डियों को फिर से लचीला और मजबूत बनाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसे बनाने के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, लेकिन इन्हें कैसे मिलाना है, कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है, यह समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पूरी बात को ध्यान से सुनें, अच्छे से समझें और अपनी लाइफ में अपनाकर इसका फायदा जरूर उठाएं। सबसे पहले आपको एक साफ और पूरी तरह सूखी हुई कांच की बोतल लेनी होगी।
सबसे जरूरी बात यह है कि यह बोतल किसी भी हालत में प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ ग्लास की ही होनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम कोई तेल, खासकर देसी या आयुर्वेदिक उपाय में इस्तेमाल होने वाला तेल, प्लास्टिक की बोतल में रखते हैं तो उस प्लास्टिक के केमिकल्स धीरे धीरे तेल की क्वालिटी को खराब कर देते हैं और उसका असर कम हो जाता है। अगर आपके घर में पहले से सरसों का तेल मौजूद है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह उपाय ज्यादा असरदार बने तो मेरी सलाह है कि सरसों के तेल की जगह तिल का तेल इस्तेमाल करें, क्योंकि तिल का तेल पूरी तरह नेचुरल और बिना मिलावट का होता है और सदियों से हर तरह के दर्द को दूर करने का एक बहुत प्रभावशाली उपाय माना जाता है। आयुर्वेद में तिल के तेल को सबसे श्रेष्ठ और असरदार बताया गया है। यहां तक कि प्राचीन धार्मिक और आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी लिखा गया है कि तेल शब्द की असली उत्पत्ति तिल शब्द से हुई है और बाकी सभी तेल बाद में बने हैं। आयुर्वेद की प्रसिद्ध किताब अष्टांग हृदय में भी साफ लिखा गया है कि जो व्यक्ति रोज तिल के तेल से हल्के हाथों से पूरे शरीर की मालिश करता है, वह जिंदगी भर घुटनों के दर्द, जोड़ की अकड़न और शरीर के किसी भी हिस्से के दर्द से बचा रहता है। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इस देसी उपाय में सरसों के तेल की जगह तिल का तेल ही इस्तेमाल करें, ताकि इसका असर तेज और गहरा दोनों हो सके। अब दोस्तों, इस पूरे घरेलू और असरदार उपाय को पूरी तरह तैयार करने के लिए हमें एक और बेहद जरूरी और ताकतवर चीज की जरूरत होती है, और वह है कपूर। कपूर का नाम लगभग हर घर में जाना पहचाना होता है। इसे आमतौर पर पूजा पाठ, आरती और धार्मिक कामों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, कपूर का उपयोग केवल पूजा तक सीमित नहीं है। आज के समय में लोग कपूर को सांस लेने में परेशानी होने पर बंद नाक खोलने के लिए और यहां तक कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बेहतर बनाए रखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कपूर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हमारी सांस लेने की क्षमता को तेजी से बढ़ाता है और हमारे लंग्स यानी फेफड़ों को मजबूत बनाता है, ताकि शरीर में ताजगी और एनर्जी बनी रहे। लेकिन इस खास देसी उपाय में हम कपूर का इस्तेमाल केवल दर्द, सूजन और जोड़ों में जमा हुई अकड़न को खत्म करने के लिए करेंगे, ताकि जहां भी हड्डियों में समस्या है वहां यह गहराई से आराम पहुंचा सके। अब आपको करना यह है कि कपूर के केवल 2 छोटे टुकड़े ले लें। इन टुकड़ों को किसी ओखली मूसल या किसी मजबूत चीज की मदद से धीरे धीरे कूट लें, जब तक कि वह पूरी तरह बारीक पाउडर यानी महीन चूर्ण में न बदल जाए। ध्यान रखें कि इसमें कोई भी मोटा टुकड़ा बाकी न रह जाए। अब जो पाउडर तैयार हुआ है उसे उसी साफ और सूखी कांच की बोतल में डाल दें जिसमें आपने पहले से तिल का तेल भरा हुआ है। इसके बाद बोतल का ढक्कन अच्छी तरह बंद करें और बोतल को हल्के हाथों से कुछ देर धीरे धीरे हिलाएं, ताकि कपूर का पाउडर और तेल आपस में अच्छी तरह मिलकर एक समान मिक्सचर तैयार कर लें। अब इस तैयार तेल को कम से कम 1 घंटे तक सीधी और तेज धूप में रखना बहुत जरूरी है। अगर गर्मियों का मौसम है तो यह काम बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि उस समय सूरज की किरणें काफी तेज और प्रभावशाली होती हैं। लेकिन अगर सर्दियों का मौसम है या आसमान में बादल हैं और धूप कम निकल रही है तो इस काम में थोड़ी परेशानी आ सकती है। ऐसे में कोशिश करें कि इसे ऐसे दिन धूप में रखें जब सूरज की रोशनी सीधी बोतल पर पड़े। 1 घंटे तक धूप में रखने के बाद यह तेल पूरी तरह तैयार और असरदार हो जाता है। अब सबसे जरूरी बात यह समझिए कि इस तेल का इस्तेमाल कब और कैसे करना चाहिए, ताकि इसका असर सबसे ज्यादा और लंबे समय तक बना रहे। इस तेल को लगाने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है या दिन के समय का। कोशिश करें कि शाम ढलने के बाद या रात में सोने से पहले इसे न लगाएं, क्योंकि उस समय शरीर का तापमान धीमा हो जाता है और इसका असर उतना गहरा नहीं होता। अब जब आप इस तेल को लगाने जाएं तो अपनी दोनों हथेलियों में इसकी पर्याप्त मात्रा लें और हल्के हाथों से उन्हें आपस में रगड़ें। जब हथेलियों में हल्की गर्माहट महसूस होने लगे तब इस तेल को उस जगह पर लगाना शुरू करें जहां दर्द, सूजन या अकड़न महसूस हो रही है। आप इस तेल को घुटनों, कंधों, कमर, पीठ या किसी भी जोड़ पर लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि मालिश हमेशा हल्के हाथों से करनी है, जोर जोर से नहीं। यह तेल धीरे धीरे अंदर तक जाकर अपना असर दिखाना शुरू करता है।
जितना आसान इसे बनाना है उतना ही गहरा और लंबे समय तक टिकने वाला इसका असर होता है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस तेल की ताकत लंबे समय तक बनी रहे तो जरूरी है कि आप हर दिन इस बोतल को कम से कम आधे घंटे तक धूप में रखें। आधा घंटा पूरा होने के बाद बोतल को वापस घर के अंदर रख दें। इस तरह जब यह तेल रोज सूरज की किरणों से ऊर्जा लेता है तो इसमें सूर्य चिकित्सा यानी सन थेरेपी का गुण आ जाता है। इससे इसकी औषधीय ताकत और भी बढ़ जाती है और यह शरीर में जाकर तेजी से काम करने लगता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर के पुराने और कई सालों से चले आ रहे दर्द जड़ से खत्म हो जाएं, तो आपको इसके साथ कुछ और छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना होगा, जैसे कि रात को सोने से पहले कभी भी दही, लस्सी या किसी भी तरह की खट्टी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कोशिश करें कि राजमा, अरहर की दाल, आलू, फूल गोभी और सफेद चावल जैसी चीजों का सेवन कम करें, क्योंकि ये सभी चीजें शरीर में वात तत्व को बढ़ाती हैं। जब शरीर में वात ज्यादा बढ़ जाता है तो जोड़ों के अंदर का नेचुरल मॉइस्चर यानी नमी सूखने लगती है और कार्टिलेज कमजोर होकर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसलिए वात बढ़ाने वाली चीजों से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ आसान घरेलू तरीके ऐसे हैं जिनसे आप शरीर से अतिरिक्त वात यानी हवा को बाहर निकाल सकते हैं। उनमें से सबसे असरदार है मेथी के दाने। आपको हर रात सोने से पहले 1 चम्मच मेथी के बीज पानी में भिगोकर रख देने हैं और अगली सुबह उठकर खाली पेट उन भीगे हुए दानों को अच्छे से चबा चबा कर खा लेना है। यह तरीका शरीर से अतिरिक्त गैस, सूजन और भारीपन को निकालने में बहुत असरदार होता है और इससे जोड़ों की सेहत लंबे समय तक बनी रहती है। इसके साथ ही एक बहुत आसान लेकिन शक्तिशाली योगासन है पवन मुक्त आसन। अगर आप इस आसन को रोज 1 या 2 बार आराम से करते हैं तो शरीर में जमा हुई अतिरिक्त हवा बाहर निकल जाती है, पेट हल्का महसूस होता है और जोड़ों का दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। तो दोस्तों, इस खास और असरदार घरेलू उपाय में हमने केवल 3 चीजों का इस्तेमाल किया है। पहला तिल का तेल, दूसरा कपूर और तीसरा मेथी के दाने। अगर आप इन तीनों चीजों को ठीक उसी तरीके से अपनाते हैं जैसा बताया गया है और इसे रोज नियम से करते हैं तो आप अपने शरीर के पुराने, जिद्दी और कई सालों से चले आ रहे दर्द से भी पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं और एक हेल्दी, एनर्जेटिक और बिना दर्द वाली जिंदगी जी सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।